26 तारीख को युवा परिषद के द्वारा पूरे बिहार में हर जिलों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। हम 15 अगस्त को मनाएंगे जरूर, लेकिन इस देश के अन्नदाता और मजदूरों की आजादी की लड़ाई वहीं उसी दिन से शुरू करें। 26 जनवरी को पूरे बिहार में झंडोत्तोलन के बाद युवा परिषद के द्वारा हर जिले में ट्रैक्टर रैली और सुभाष चंद्र बोस जयंती पर 9 जनवरी को राजभवन और पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल बाबू वीर कुंवर सिंह जी के धरती से किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत के किसानों के आत्मा पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ किसान मजदूर रोजगार यात्रा कल 5 तारीख से बाबू वीर कुंवर सिंह के मैदान से शुरू हो। ये यात्रा पूरे बिहार में चलेगी और मार्च में गांधी मैदान पहुंचे। नहीं, यात्रा रथों से है। हम बिहार के किसानों को बताएंगे कि हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा किसानों की सबसे बुरी स्थिति किसी राज्य की है तो वो बिहार की। लगभग 40% हम बिना जमीन के लोग हैं बिहार में, और रेस्ट जो है हम बटेदार हैं, सीमांत किसान। ये लड़ाई जो किसानों ने शुरू किया है उसको बिहार समर्थन दे, और जरूरत पड़ी तो बिहार से हम लोग ट्रैक्टर लेकर के गाजियाबाद और सिंधु बॉर्डर की ओर कूच करें। ये लड़ाई कल 5 तारीख से लेकर 23 और 26 तारीख का निर्णय अभी लिया गया। दूसरी तरफ मेरा वर्तमान भारत की सरकार से एक सवाल है कि आप हमेशा बदलते क्यों? ब्लैक मनी में आपने कहा कि हमको 3 महीने का समय दीजिए, ब्लैक मनी सारा भारत 7 साल हो गए। 15 लाख रुपया उन्होंने कहा कि हमको 2 महीने का समय दीजिए अकाउंट में। 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं गया, सब गायब। नोटबंदी में उन्होंने कहा कि मात्र 1 महीने के अंदर भारत कि हर लोग व्यवस्थित हो जाए। आज तक नोटबंदी से कोई उबर नहीं पाए। जीएसटी में बोला हमको 21 दिन का समय दीजिए, पूरा बैलेंस हो जाएगा, आज तक नहीं हो। कोरोना वायरस में बोला हमको 1 महीने का समय दीजिए, भारत श्रेष्ठ भारत बन के निकलेगा, आज 1 साल से ज्यादा हो गया। और अब किसान को कह रहा है एमएसपी लागू होगी है, लेकिन मुख्य कानून होगा, कानून नहीं बनाए। बिना कानून बनाए और बिना वो तीनों कानून वापस लिए अनवरत किसानों के साथ हम लोग खड़े।
वैक्सीन के सवाल पर मेरा सवाल है कि जितना झूठ आप पहले बोल चुके हैं, और वैक्सीन के सवाल पर आप 3 बयान बदल चुके। पहला बयान दिए कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन देंगे, फिर आपने कह दिया नहीं, अभी हम 1 करोड़ ही मेरे पास मात्र है कि मैं दे सकता हूं, और 1 करोड़ के बाद कुछ दिनों के बाद 2 करोड़ को मैं वैक्सीन। जन अधिकार पार्टी का कोई भी सदस्य तब तक वैक्सीन नहीं लेगा जब तक आप हिंदुस्तान के आम आदमी को वैक्सीन नहीं देते। आप पहले वैक्सीन आम आदमी को दीजिए। आपने जो वादा किया था 100% वैक्सीन हम देंगे, अब आप 1 करोड़ से 2 करोड़ पर उतर चुके हैं, और आप इसकी भी मार्केटिंग करते हैं। वैज्ञानिक पर पप्पू यादव और हमारी पार्टी को गर्व है, लेकिन वैक्सीन को भी, विज्ञान को भी आप मोदी मय करिए, बीजेपी मय करिए, ये स्वीकार नहीं किसी भी कीमत। हमें हिंदुस्तान के लोगों का वैक्सीन चाहिए, बीजेपी जी का वैक्सीन नहीं चाहिए। सरकार जनता की है, न कि पार्टी की, और वो वैक्सीन हम तब तक नहीं लेंगे जब तक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को नहीं मिल जाए। दूसरा, लव जिहाद। मेरा सवाल है जोगी जी से, लव जिहाद पे कृष्ण, राम, इन लोगों की जो प्रेम कथा थी, क्या ये हमारे भगवान जब प्रेम करते थे तो उसको भी आप लव जिहाद कहेंगे? स्वयंवर हुआ, जीते, उसको भी लव जिहाद कहेंगे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि प्रेम करने वाला कोई परिवार है तो वो नेताओं का, पदाधिकारियों का, पूंजीपतियों का, बड़े घराने का है। आप लव जिहाद कानून बनाइए कि क्या कीजिए, उस पे पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं, लेकिन लव जिहाद के आड़ में आप नफरत पैदा करिए, इसके खिलाफ है। 2 व्यक्ति के आजादी और उसकी जिंदगी पर आप नफरत पैदा नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो पहले जितने नेताओं के घर में प्रेम विवाह हुआ है, सबसे पहले केस उस पे करिए। हिंदुस्तान में जिसके घर में सबसे ज्यादा प्रेम है वो है नेता, वो है पैसे वाले लोग, और हम लव जिहाद को राजनीतिकरण कर रहे हैं, और हिंदुस्तान किसान की बात कर रहा है और हम नफरत की बात कर रहे हैं। तो लव जिहाद के खिलाफ जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से उस कानून के खिलाफ है जो कानून 2 दिलों को भी, 2 जिंदगी को भी जीने का राइट छीनता है। उस कानून के खिलाफ पप्पू यादव। कुछ पूछना हो तो पूछो। अखिलेश की बात को समर्थन करते हैं? किस, कौन सी बात? कि भाजपा का वैक्सीन हम नहीं लेंगे। मैंने आपको कहा कि वैज्ञानिकों पर गर्व है, फिर मैंने कहा कि पहले आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया को हम देश को वैक्सीन देंगे, अब कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा की अभी हमको क्षमता नहीं है।
1 करोड़ के बाद 2 करोड़ को देंगे। मेरा कहना है कि आप पूरे देश को वैक्सीन दीजिए और फिर पप्पू यादव आपके वैक्सीन जो सरकार के द्वारा निर्मित होगा, वैज्ञानिक के द्वारा, उस वैक्सीन को लेगा, ना कि भाजपा जैसी हर चीजों को मार्केटिंग करने वाला वैक्सीन पप्पू यादव नहीं ले। बहुत क्लियर। आप मानते हैं कि ये भाजपा का वैक्सीन है? नहीं, ये कंप्लीट मानता हूं कि ये मेरे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का निर्माण भारत के 130 करोड़ जनता के लिए किया, लेकिन इसके आड़ में राजनीति और जो मार्केटिंग बीजेपी की होगी उसके माध्यम को हम नकारते हैं। और ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए जिसमें भाजपा वैज्ञानिकों का सम्मान न करे और वैक्सीन को भी भाजपा का वैक्सीन बना दे। ऐसा वैक्सीन नहीं चाहिए। नहीं, कल आरसीपी से भी कहा था कि वैक्सीन पर रोटी और पराठा नहीं सकना चाहिए विपक्ष को। मेरा बहुत क्लियर है कि सत्ताधारी दलों से पूछिए, उनके मैनिफेस्टो में 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जो घोषणा की गई थी, ये कब तक पूरा होगा, ये जन अधिकार पार्टी जानना चाहता है। आप बिहार के 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दीजिए, पप्पू यादव वैक्सीन लेने को तैयार। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो उनके गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उनसे पूछिए। सरकार चलेगी बिहार की? अब वो हम ज्योतिष और प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी को इस तरह की जीने की आदत नहीं रही। यानी आने वाले दिनों में हम लोग राजनीतिक तौर पे बहुत उठापटक देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को ऐसे जीने की आदत नहीं रही है। मरता क्या नहीं करता। सर, वैक्सीन पे एक रिपोर्ट आ रही है कि वैक्सीन जो बनाए हैं वो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन को 200 रुपये में देंगे और अदर को जो है 1000 रुपये में। ये कौन ट्वीट किया है, इसको दिखा दीजिए। ये कंपनी सलाह दीजिएगा। बिना वाला है वो कह रहे हैं। वैक्सीन तो सर वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया, उसको खोजा है। ये तो बीजेपी का तो कोई सवाल नहीं उनका है। तो बीजेपी मार्केटिंग कर रही है ना। देश सड़कों पर सोया हुआ है, ठंडे और बारिश में 3 आदमी मर गए। 302 का मुकदमा लगना चाहिए इस सरकार पे। हरियाणा की सरकार पे 302 का मुकदमा लगना चाहिए। कल 3 आदमी मर चुके हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसानों के सवाल पे। युद्ध है कल 5 तारीख से। और वैक्सीन पर कई बार बोल चुका हूं कि आप वैक्सीन को राजनीतिकरण और आप वैज्ञानिकों के बीच में जबरदस्ती मियां मिट्ठू मत बनिए। ये भारत के जनतंत्र का वैक्सीन है, ना कि बीजेपी का पैकेज है। और हमने क्लियर कह दिया पहले, आप भारत के और बिहार के 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन दीजिए, पप्पू यादव को फिर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव फिर गायब है सर। सर, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि राजनीति में नवसिखियों का नाम हमसे ना पूछा। मैं बड़ी कृपा करूं। कैसे नवसिखिए आप कह सकते हैं? आपसे ज्यादा सीट लेके आए, आप तो कुछ नहीं लेके। भैया, राजनीति में नवसिखियों की बात हम कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। वो जनता से पूछिए वो कौन है, क्या है। सबसे ज्यादा सीट तो बिहार में लेके आए। मैं बड़ी कृपा करेंगे। वो चिराग जी से पूछ लीजिए। ये दोनों ऑफर भी दे रही है नीतीश कुमार। मेरा एक दूसरा 140 सीट लड़ी, जिसमें चिराग जी बीच में थे। और जिस महागठबंधन को नीतीश कुमार के खिलाफ 200 सीट आनी चाहिए, यह नेतृत्व महागठबंधन और लालू जी की और परिस्थिति की करिश्मा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष।
नहीं आरजेडी उस ने पे छोड़ ऑफर दी। भी दे रही है, क्या नीतीश कुमार को आने के लिए ऑफर भी दिया जा रहा है, क्या बात- करें? भैया मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत हाथ जोड़ के कहूंगा, यदि राजद का दिल मन कर्म साफ है तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना देना भाई, क्या दिक्कत है? सर वैक्सीन है इसका फायदा क्या होगा? अभी बिहार आपने में कहा क्या कि होगा? देश- अगर आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देगी तो फायदा क्या होगा? अभी भी मुख्यमंत्री है, तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे। सर नीतीश कुमार जी के बारे में दुनिया को पता है कि आप स्पीकर भी ले लिए, गवर्नर भी ले लिए, और उसके बाद आप जीने और चलने की आजादी भी छीनना चाहते। तो नीतीश कुमार को स्वतंत्र राजनीति करने की आदत रही। तो आरजेडी से ना आप पूछिएगा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश प्रधानमंत्री आज वो बनाना चाह रहे हैं, तो 2024 में ना प्रधानमंत्री नीतीश जी को बनाएंगे, तो तब तक तो नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा ना बिहार में। भगवान सुबुद्धि दे, जल्दी से नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार कर ले। हम बधाई देंगे आरजेडी को, यदि वो नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो हम बधाई देंगे कि स्वतंत्र बिहार के निर्माण में भूमिका नीतीश जी को निभाने दें। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।